नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले भर में हुए अनेक देशभक्ति कार्यक्रम, नशा मुक्ति की ली शपथ। नगर परिषद ने 96 किलो प्लास्टिक कैरी बैग किए जब्त, 4000 का लगाया जुर्माना। डाक विभाग ने अमृत महोत्सव के तहत बेचे 48,000 तिरंगा झंडे, रैली निकाल आमजन को किया जागरूक। विद्यार्थी परिषद ने पर्यावरण सेमिनार का किया विरोध, राजर्षि प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग। दुकान में चोरी करते चोर पकड़ा, चोर दुकान मालिक को गच्चा देकर हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान के तहत नगर परिषद अलवर की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 96 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग जब्त की गई। इसके अलावा नगर परिषद की टीम ने विभिन्न स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग आदि बेचने पर 4000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि शुक्रवार को शहर के अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी, आटा वाली गली, भटियारों की गली, शिवाजी पार्क सब्जी मंडी, अशोका टाकीज इलाके में दुकानदारों से 4000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ब्रांच की ओर से आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लगातार 13, 14, 15 अगस्त को कार्यक्रम होंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त शनिवार को सही शाम 6 बजे तिरंगा मेरी जान कार्यक्रम भगत सिंह चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में हर व्यक्ति को तिरंगा वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति मिट्टी के दीपक जलाकर भगत सिंह चौराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजीव गांधी पार्क बजे पौधारोपण, औषधीय व छायादार पौधे कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 15 अगस्त को सुबह सही 10 बजे रेड क्रॉस भवन इनकम टैक्स ऑफिस के पास मोती डूंगरी अलवर में चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ध्वजारोहण कार्यक्रम करेंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रामगढ़ में शुक्रवार को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कस्बा वासियों ने रैली को रैला के नाम से पुकार और देशभक्ति गीत गाते हुए चलते रहे। सैकड़ों कस्बा वासियों ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे व देशभक्ति के लिए कभी ऐसी जागरूकता नहीं देखी। शुक्रवार को आयोजित हुई तिरंगा रैली में रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न रामगढ़ विधानसभा के भाजपा मंडल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सहित क्षेत्र के कोने कोने से लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन लोगों ने ही इस रैली को रैली का नाम देकर प्रोत्साहित किया। आहूजा ने बताया कि तिरंगा रैली कस्बे के भैरव मंदिर, सब्जी मंडी, चौपड़ बाजार, मेन बाजार, तहसील रंगमंच, बदरपुर रोड, गुरुद्वारा मोड़, बस स्टैंड होते हुए मोड़ पहुंची। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, देशभक्ति नारे लगाए, जिनसे पूरा कस्बा गूंज उठा। इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, राजेश राठी, सचिन पालीवाल, सुभाष चौधरी, राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदराम गुर्जर, गोपाल ठेकेदार, गौरव सोनी, लकी कुकरेजा, संजय सेन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय खैरथल में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महाविद्यालय प्रांगण में सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से विद्यार्थियों ने श्रमदान किया और नशा मुक्ति की शपथ ली। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। 10 अगस्त को आजादी में महात्मा गांधी के योगदान विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में तुषिता जोशी ने प्रथम स्थान व पूनम ने द्वितीय स्थान और पोस्टर प्रतियोगिता में बीए द्वितीय वर्ष की राखी ने प्रथम स्थान और नोवेश कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 12 अगस्त को से आचार्य विजय गुप्ता ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशा न करने की शपथ दिलाई, जिसके पश्चात विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रांगण को सुंदर बनाने के लिए श्रमदान किया और देश के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन का संकल्प लिया। श्रमदान करने वाले विद्यार्थियों में पवन कुमार, गौरव, दीपक, यूसुफ खान, अजय, शाहिद, संगीता, युक्ता, मधुबाला,
राखी, तान्या, स्वाति, दिलशाना आदि शामिल रहे। प्राचार्य ने बताया कि राजस्थान राज्य महिला नीति के अंतर्गत 16 अगस्त से 18 अगस्त तक महाविद्यालय में हार्टफुलनेस ध्यान संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल में शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे राजस्थान सरकार के आदेशानुसार विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा क्रमबद्ध तरीके से देशभक्ति गीत वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब, राष्ट्रगान आदि की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिससे संपूर्ण माहौल देशभक्ति में रंगा नजर आया। विद्यालय के निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि गीतों को विद्यार्थियों ने बिना देखे केवल याद करके मधुर आवाज में गाया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर ज्योति, निदेशक पंकज खुराना व विद्यालय के फाउंडर इंद्रपाल खुराना ने भी बच्चों के साथ गायन किया। कार्यक्रम में विद्यालय की अध्यापिका नीतू शर्मा, मोना कानानी, पारुल तिवारी, महिमा शर्मा, निशा जागृति, रेखा शीतलानी, मंजू गुप्ता आदि अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। भारत को पुनः बनाएंगे सोने की चिड़िया, सबसे सक्षम आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए पूरी दुनिया को परिवार के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। यह विचार सांसद बालकनाथ योगी ने हर घर तिरंगा आजादी अमृत महोत्सव को लेकर दिए। उन्होंने सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक के तत्वाधान में हुआ भव्य तिरंगा रैली का आयोजन भी किया। आज तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए, तिरंगा यात्रा जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और भारत की आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और इन 75 वर्षों के बाद आने वाले 50-25 वर्षों में जब भारत 100 वर्ष का होगा तब हमारा भारत कैसा हो। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सब अपने भारत को, अपने शहीदों के सपनों के अनुरूप हम अपने भारत को बनाएं। उन्होंने शहादत हमारी आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने कुर्बानियां दी और साथ ही साथ इस सपने के साथ उन्होंने अपनी देह को त्यागा। उनकी आंखों में चमक थी, एक विश्वास था कि आने वाले समय में हमारे भारत के लोग हमारे सपने के अनुरूप अपने भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे और पुनः दुनिया का सबसे सक्षम आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए पूरी दुनिया के लोगों को एक परिवार के साथ में स्वरूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। उसी भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पूरे देश के साथ किया है, पूरे देश को आह्वान किया है। देश का जन जन उनके साथ जुड़ा है और इस संकल्प के साथ जुड़ा है क्योंकि हम सब लोग मिलकर इस वर्तमान समय में, अमृतकाल समय में अथाक मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, पुरुषार्थ कर कर अपने भारत को आगे हम बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से अपने सपने, शहीदों के सपने के अनुरूप अपने भारत को हम लोग खड़ा करेंगे। आज देख रहे हैं कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा सुंदर माहौल बना है। हम सब लोग तत्पर हैं आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाव से और हम सब लोग संकल्पित हैं कि 15 अगस्त को घर घर तिरंगा आपको सब जब दिखेगा, आप जहां भी भारत में जिस कोने में भी जाएंगे, दुनिया में भी जिस स्थान पर जाएंगे, जहां जहां भारतवासी निवास करते हैं, हर घर पर आपको तिरंगा मिलेगा। एक मैं मानता हूं कि आने वाली 15 अगस्त को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने को जा रहा है, जो कि आप सब देखेंगे कि किस प्रकार से उस उत्सव के साथ में पूरी दुनिया के लोग भी जुड़ेंगे, पूरी दुनिया के देश भी जुड़ेंगे और सब लोग स्वागत भारत की इस परंपरा का, भारत की संस्कृति का और भारत के सम्मान का निश्चित रूप से करेंगे। बाबा जी, ये जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं पर उसके बाद में ये तिरंगा नावों में या रोडों पे नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। क्या सर, पहले निकाल देते हैं फिर बाद में? हमारा दायित्व तो बनता है, अगर कहीं ऐसा हमें दिखता है तो हम अपने तिरंगे की शान को उठाकर उसके सम्मान के साथ में उसको लहराएं और कहीं भी ऐसा दिखता है तो ये हम सब की मुहिम है, हम सबको जुड़ना होगा और हम सब लोग एक एक चीज पर ध्यान देंगे तो हम सब के ध्यान ही हमारा भारत और हम सब की मेहनत करने। यादव समाज समिति भिवाड़ी की ओर से आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 13 अगस्त को नगीना गार्डन में किया जाएगा। समाज समिति के अध्यक्ष राजवीर यादव ने बताया कि हर साल की तरह कार्यक्रम को लेकर समाज में खुशी और उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। समाज के नवनियुक्त अधिकारियों व प्रतिभावान बच्चों को कार्यक्रम में आए हुए अतिथि सम्मानित करेंगे। महासचिव सुभाष यादव ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने व बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। समस्त कार्यकारिणी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत बाबा बालकनाथ, सांसद अलवर और कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र से सम्मानित, अध्यक्षता संदीप यादव विधायक तिजारा, अति विशिष्ट अतिथि भूपेंद्र यादव पूर्व महानिदेशक राजस्थान पुलिस, विशिष्ट अतिथि सम्मानित अतिथि रणधीर सिंह कापड़ीवास पूर्व विधायक रेवाड़ी, रामहेत यादव पूर्व विधायक किशनगढ़वास, मामन सिंह यादव पूर्व विधायक तिजारा, महेंद्र सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष यादव युवा महासभा, रामवीर शाहबादी जिला पार्षद, मोहित डॉक्टर जसवंत यादव युवा नेता, राकेश यादव पूर्व जिला पार्षद, भारत यादव अध्यक्ष जिला यादव अहीर महासभा अलवर, नरेश यादव धौलपुर जिला अध्यक्ष,
अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा धौलपुर क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि व समाज सेवी और यदुकुल समाज के समस्त सम्मानित सदस्य से परिवार उपस्थित होकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मीटिंग के दौरान पूर्व अध्यक्ष सुभाष यादव, रघुवीर यादव, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, अजीत यादव, आरएस यादव, अनूप यादव, सोम यादव, पूर्व महासचिव राजवीर यादव, पार्षद राजेश यादव, संदीप यादव, मास्टर राजपाल यादव, नरवंत यादव, जितेंद्र यादव, प्रचार मंत्री पवन खानपुरिया आदि लोग उपस्थित रहे। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 6 अगस्त को तावड़ू अनाज मंडी के अध्यक्ष व व्यापारी संजय गोयल के साथ मारपीट कर 8 लाख रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इसी मामले में एक और मुख्य आरोपी मुबीन अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों से लूटी हुई रकम बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। भिवाड़ी यूआईटी फेज 3 थाना अधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि पिछले 6 अगस्त को तावड़ू के व्यापारी व तावड़ू अनाज मंडी के अध्यक्ष संजय गोयल ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका तावड़ू में आरा मशीन का काम है, जिस पर उसे काम करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी और आरा मशीन पर काम लेने के बहाने सुमित नाम के व्यक्ति का पिछले कई दिनों से उसके पास फोन आ रहा था। उन्होंने उसे तावड़ू बुलाया तो उसने मना कर दिया और भिवाड़ी आकर मिलने के लिए कहा। इस पर 6 अगस्त को संजय गोयल भिवाड़ी में अपने भाई को किसी काम के लिए 8 लाख रुपए देने के लिए अपनी गाड़ी से आए तो रास्ते में ही व्यापारी ने सुमित को फोन किया तो सुमित ने कहरानी में स्थित लाल कोठी के पास व्यापारी को बुलाया। व्यापारी जब सुमित के पास बात करने लाल कोठी पर पहुंचे तो सुमित व्यापारी को बात करने के बहाने कहरानी में स्थित ईशा कॉलोनी में अपने कमरे पर ले गया और वहां ले जाकर अन्य 3 लड़कों को बुलाया और उस कमरे में बंधक बना लिया। चारों ही लड़कों ने व्यापारी से उसकी गाड़ी की चाबी लेकर उसकी गाड़ी में रखे 8 लाख रुपए नकद व कुछ जरूरी कागजात लेकर चारों आरोपी फरार हो गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मौके पर जाकर मामले की जानकारी जुटाई और पास में ही लगे सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला। आरोपियों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और उनकी सीडीआर व लोकेशन निकाली गई तो आरोपियों की लोकेशन दिल्ली व उत्तर प्रदेश में होना पाया गया, जिस पर पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर टीमों को दिल्ली और यूपी भेजा। पुलिस टीम संदिग्ध आरोपियों का लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के बिरोर कस्बे में पहुंची, जहां पर वारदात में लिप्त यूपी में फिरोजाबाद के सिरसागंज के रहने वाले आरोपी विवेक उर्फ भोला पुत्र श्रीपाल सिंह व यूपी में फिरोजाबाद के कैरावली के रहने वाले अनुज उर्फ विपेंद्र पुत्र प्रवीण जादौन को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे आरोपी की लोकेशन फिरोजाबाद में आने से पुलिस टीम दोनों आरोपियों को साथ लेकर कस्बा बिरोर से रवाना होकर लोकेशन के आधार पर फिरोजाबाद पहुंची, जहां पर जैन मंदिर के पास से तीसरे आरोपी यूपी में फिरोजाबाद के रहने वाले जैन नगर के रहने वाले शिवा यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में मुख्य आरोपी मुबीन को पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस तीनों ही आरोपियों को भिवाड़ी लेकर आई और कड़ाई से पूछताछ की गई तो तीनों ने ही वारदात करना स्वीकार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अभी और कड़ाई से पूछताछ कर रही है और लूटी गई रकम की बरामदगी के प्रयास कर रही है। इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मुबीन की गिरफ्तारी के बाद ही व्यापारी के साथ की गई लूट के असली कारणों का पता चल पाएगा और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अन्य कई वारदातें खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 6 तारीख को संजय गोयल निवासी तावड़ू के साथ 8 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में काम करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको रिमांड में लिया है। कहाँ से ये आरोपी गिरफ्तार किए, कहाँ के रहने वाले? ये यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के पास के रहने वाले हैं, जिनको तीनों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और इसमें मुबीन नाम का एक आरोपी और है, जिसकी तलाश में टीमें रवाना की गई है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर। सर, इसमें कैश जो था वो बरामद हुआ या नहीं? कैश 8 लाख रुपए कैश की इसमें चोरी हुई थी, जिसमें से अभी रिमांड पर लेके बरामद करने का प्रयास किए जाएंगे और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करके उससे भी बरामद किया। सेवा करने के लिए बनाए गए संस्था निशा होम केयर पिछले 13 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है। इसी के तहत बुजुर्ग माता और पिता को 13 साल से निशा होम केयर अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्हें सभी के लिए साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जिससे बुजुर्गों के मन में प्रशंसा के भाव उमड़े और उन्होंने निशा होम केयर को अपना आशीर्वाद दान किया। निशा होम केयर के डायरेक्टर निशा सैनी हर साल इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। निशा होम केयर के सभी बुजुर्ग दंपति निशा सैनी को अपनत्व दिखाते हुए व्यापक आशीर्वाद देते हैं। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रसिद्ध डॉक्टर पंकज गुप्ता,
एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी विशेषज्ञ जिन्होंने ऐसे जोड़े जिन्हें लंबी उम्र तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है को आपने संतान सुख दिया है। अभी हाल में आपने बांग्लादेश के युद्ध में गोली खाने वाले और शादी के 54 वर्ष बाद आजादी के 75वें वर्ष में 75 साल के फौजी की 70 वर्षीय पत्नी को संतान सुख कराया। बच्चा प्रत्यारोपण में उन्होंने कई आविष्कार किए और देश का मान बढ़ाया। उनका राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ व बृजभूमि कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री अनिल भारद्वाज व विशिष्ट अतिथि संभाग अध्यक्ष नेत्र कमल मुदगल, संभाग उपाध्यक्ष गीतम शर्मा बृजभूमि कल्याण परिषद रहे। इस मौके पर अनिल भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर पंकज गुप्ता राष्ट्रीय संयोजक बृजभूमि कल्याण परिषद ने निसंतानों को वो खुशी दी जो नंद बाबा व यशोदा को बुढ़ापे में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मिली। इस मौके पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सर्वे धर्म संस्थान देवाशीष भारद्वाज का भी आलोक शर्मा ने अभिनंदन किया और कहा कि युवा सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष भारद्वाज व उनकी टीम ने सेवा का बीड़ा उठाया है। उनके जज्बे की दाद देते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस दौरान आचार्य प्रदीप शास्त्री, विनोद चतुर्वेदी, विपिन गौतम, गौरव शर्मा, देवेंद्र कुमार वाल्मीकि, मदन मोहन शर्मा, करण कुमार, रितेश कुमार आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी जावली का भी उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मान किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 12 अगस्त को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटला पंचायत समिति उमरैन के प्रधानाचार्य कैलाश चंद बसवाल व सरपंच ने ठीक 10-13 पर दीप प्रज्वलन किया और 10-15 पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 6 राष्ट्रभक्ति गीतों में राष्ट्रगीत सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, विजयी विश्व तिरंगा, हम होंगे कामयाब राष्ट्रगान गाया गया, जो कि पूरे भारत में एक समय पर एक साथ गाया गया। यह एक विश्व कीर्तिमान बना है। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय में स्टाफ के साथ साथ गणमान्य ग्रामीण और करीब 550 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कोतवाली थाना अंतर्गत स्थानीय जोहड़ा मोहल्ले में एक महिला से छेड़खानी करना एक युवक को उस समय भारी पड़ गया जब महिला के परिजनों ने रामायणी हनुमान मंदिर के नीचे मिठाई की दुकान लगाने वाले युवक पर हमला बोल जोहड़ा मोहल्ला निवासी आकाश और उसके पिता सहित 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनमें एक की हालत नाजुक होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूरज का अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित ट्रोमा वार्ड में उपचार जारी है। फिलहाल अभी तक किसी पक्ष ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया। जोड़ा मोहल्ला प्रतावन की घटना है। ये उन्होंने दारू पी रखी थी, जो हमारे सामने है मामले माता के, उन्होंने दारू पी रखी थी। उन्होंने नाम लगाया था कि हमने इनके वो दारू पी के उन्होंने बोला था कि हम इनको छेड़ रहे हैं, उनकी माता जी को। उन्होंने दारू पी के और भी नाम लगाया था। हमने उनसे बोला था कि कोई नहीं, अब हो गया जो हो गया। उन्होंने माफ़ी की बोली थी, हमने माफ़ी मांग ली, पर उन्होंने पीछे से फिर धोखे से बाहर किया था। हमारे दुकान की काउंटर फोड़ दिए, स्कूटी तोड़ दी। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? मिठाई की दुकान, हलवाई की, रामायण हनुमान जी के नीचे। हनुमान जी के नीचे आपकी लड़ाई हुई? हाँ जी, वहीं हुई थी घर पर। कितने व्यक्ति थे? वो कम से कम 10-12 व्यक्ति थे, वो ज़्यादा ही थे। बाहर से बुलाए थे उन्होंने। आपको अकेले को पीटा या फिर नहीं, हमारे साथ और भी हैं, मेरे पापा जी हैं, बड़े वाले भाई हैं। चोटें आई हैं फिर? हाँ, ये सब कुछ चोटें आई हैं। एक ज़्यादा सीरियस है जो अभी हॉस्पिटल में ले गए हैं, बड़े हैं, वो दूसरे हैं। अच्छा, तो उनका नाम पता? उनका नाम है नंद किशोर। नंद किशोर, ठीक है। हाँ जी। आपकी पहले कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है, आकाश सूरज। कहाँ के रहने वाले? जोड़ा मोहल्ले के। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। पढ़ाई करते हो? जी अभी तो नहीं। फिलहाल दुकान पे आप काम करते हो? हाँ जी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली निकाली। ये तिरंगा रैली स्कूल से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई वापस स्कूल पहुंची। स्कूल के कार्मिक ओम प्रकाश ने बताया कि इस रैली के माध्यम से बच्चों में और देश की जनता में तिरंगा के प्रति सम्मान बढ़ाना और विश्वास और राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 15 अगस्त से पूर्व हम श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के माध्यम से आज तिरंगा रैली का आयोजन अलवर शहर के मार्गों पर कर रहे हैं, ताकि अभी हमारे बच्चों में भी और देशवासियों में भी तिरंगे के प्रति भाव, राष्ट्रीय भाव जागृत हो सके। इसलिए हमने अभी तिरंगा रैली का आयोजन श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर से विद्यालय समिति के माध्यम से परिवार के द्वारा निकालकर बाजारों में से होते हुए वापस विद्यालय पहुंच रहे हैं।
विद्यार्थी परिषद अलवर ने प्रताप सभागार में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सेमिनार का विरोध प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी की। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रताप सभागार के अंदर जाने लगे तभी पुलिस व क्यूआरटी ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। जिला संयोजक सुदीप डीगवाल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पहले एक आरटीआई लगाई जिसमें कॉलेज प्रशासन से पूछा गया था कि ये कॉलेज कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जवाब प्राचार्य ने दिया कि इसका कोई अभिलेख उनके पास नहीं है। दूसरा सवाल आरटीआई के तहत ये था कि गोल गुमटी, लाइब्रेरी व कैंटीन जो कि महाविद्यालय की 4 दीवारी से बाहर है वो किसके अधीन आते हैं। इसका जवाब देते हुए प्राचार्य कहते हैं कि ये महाविद्यालय के अधीन आते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये महाविद्यालय के अंदर आते हैं तो उनके पास के पेड़ किसने कटवाए हैं, कौन इनका जिम्मेदार है। प्राचार्य को जब ये ही नहीं पता कि उनके महाविद्यालय की बाउंड्री कहां तक है तो पेड़ कैसे काट लिए गए। गोल गुमटी व लाइब्रेरी के पास के पेड़ तो महाविद्यालय के अंदर ही आते हैं, उनके पेड़ क्यों काटे गए। एक और तो राजर्षि कॉलेज के सारे पेड़ काट दिए गए, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण बचाओ सेमिनार करके अलवर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मांग करते हैं कि महाविद्यालय के प्राचार्य को बर्खास्त किया जाए और एक जांच कमेटी भी बनाई जाए जिसमें जो भी दोषी हो उसे उसकी सजा दी जाए। इस मौके पर विकास यादव, मुकेश यादव, लवली शर्मा, देव अग्रवाल आदि मौजूद रहे। थानागाजी कस्बे में आज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना ने अपने हजारों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थानागाजी कस्बे में तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इसी कार्यक्रम के दौरान थानागाजी उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार के निर्देश पर थानागाजी में सैकड़ों स्कूली छात्रों ने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्कूल खेल मैदान पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाने के बाद थानागाजी कस्बे में रैली का आयोजन किया। महोत्सव के उपलक्ष्य पे तिरंगा रैली थानागाजी में निकाली गई, जिसमें थानागाजी स्कूलों के सभी विद्यार्थी, विधायक साहब, चेयरमैन साहब, ईओ साहब, एसडीएम साहब और सभी पार्षदगण उपस्थित रहे। पूरे थानागाजी में रैली निकालकर सभी लोगों को जागरूक किया गया और आगामी 3 दिनों में सभी अपने अपने घरों पे, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। अलवर शहर के एक स्क्रैप व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। इस संबंध में अलवर शहर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर एक पुलिस टीम रेवाड़ी हरियाणा भेजी है। अलवर शहर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि अलवर शहर निवासी गोवर्धन अरोड़ा ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भाई मंगत अरोड़ा स्क्रैप का कारोबार करता है। स्क्रैप के संबंध में और कलेक्शन करने अपनी बाइक से रेवाड़ी हरियाणा गया था। जब से वह गया है तब से वापस घर नहीं लौटा। उनको फोन लगाया है लेकिन फोन भी नहीं लग रहा। ऐसे में आशंका व्यक्त करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम पहुंची तो व्यापारी के रेवाड़ी गए हुए थे। वहां से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि अलवर निवासी मंगत अरोड़ा रेवाड़ी आए थे और उन्होंने साफ किया कि उसके बाद एक बाइक से जाते हुए दिखाई दिए हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगालने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि रेवाड़ी तक उनकी लोकेशन आ रही है। उसके बाद उनकी कोई लोकेशन नहीं आई। जानकारी के अनुसार मंगत अरोड़ा रेवाड़ी में अंकित ठटेरा के यहाँ स्क्रैप का हिसाब करने गए थे और वहां से 12 लाख रुपए लेकर रवाना हुए। वहां से रवानगी के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गए हैं लेकिन आगे उसके कोई फुटेज नहीं आए हैं। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि कहीं हरियाणा में कोई उनका पीछा कर रहा हो और उनका अपहरण कर लिया गया हो, लेकिन पुलिस ने अभी तक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही अलवर शहर के एक राखी कारोबारी घनश्याम सैनी की रंगदारी के लिए अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब पुलिस की आशंका और भी गहरी होती जा रही है और यहाँ के व्यापारियों में भी इस बात को लेकर दहशत और आक्रोश का माहौल है। मेवाड़ी के मुंडाना में शुक्रवार सुबह 5 बजे एक बदमाश चोरी की नियत से रेडीमेड दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुस गया। उसी दौरान दुकान मालिक का आना हुआ और दुकान मालिक ने उसे मौके पर ही धर दबोचा, लेकिन बदमाश मौके पर फायदा उठाकर दुकान मालिक के चंगुल से अपने आप को छुड़ाते हुए फरार हो गया। भिवाड़ी फूलबाग थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी के मुंडाना मेव के रहने वाले निस्सार पुत्र हाजी तैयब ने नया गांव में रियाज फैशन पॉइंट के नाम से एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। पिछली रात को दुकान को अच्छे से बंद कर वो घर आ गए। सुबह 5 बजे घूमने के लिए गए तो दुकान का शटर टूटा हुआ और ऊपर उठा हुआ था। शक होने पर निस्सार ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो एक लड़का दुकान के अंदर घुसा हुआ था और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। चोरी की नियत से दुकान में घुसे लड़के ने
सभी सामान को खुर्द-बुर्द कर दिया था। लड़के को पकड़कर जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सत्येंद्र कुमार पुत्र राम विलास डब्बू कॉलोनी बिलाहेड़ी में रहने वाला बताया, लेकिन मौका देखकर वो उसी वक्त धक्का देकर भाग गया। गनीमत ये रही कि बदमाश चोरी करने में कामयाब नहीं हुआ। फिलहाल पीड़ित ने मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। गोविंदगढ़ तहसील के सामने शिव मंदिर में श्रावण मास में पूरे महीने शिव मंदिर में शाम को रोजाना सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोहल्ले की महिलाओं का सामूहिक रूप से योगदान रहा। जिसमें लास्ट के मंगलवार को सत्संग के साथ संगीतमय सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया। श्रावण मास के अंतिम दिन महिलाओं ने महादेव पार्वती सहित शिव परिवार का विशेष श्रृंगार किया। श्रावण मास के अंतिम दिन का सत्संग किया। सत्संग के बाद पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने बताया कि इस पूरे महीने सत्संग करने का अलग ही आनंद रहा और सभी मोहल्ले की महिलाओं ने सामूहिक रूप से सत्संग को सफल बनाया। सत्संग के इस आयोजन में नगर पालिका के चेयरमैन उर्मिला, अजय मेठी, अंजू शर्मा, बीना खंडेलवाल, संजना भूदेई कोहली, सुमित्रा मेठी, संतोष सहित सभी महिलाएं उपस्थित रही। तहसील के सामने मंदिर में डेली प्रोग्राम होता था। डेली सब लोग अपने घर से प्रसाद लाते थे और सुंदरकांड का पाठ हुआ था और सब महिलाओं के सहयोग से सारे प्रोग्राम अच्छे हुए थे। पूरे मेरे एक महीने हुए। शाम को प्रसाद बढ़ता था। सबने बहुत सहयोग दिया। सबने सहयोग दिया था। सबकी कृपा से सारा अच्छा हो गया। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों के अलावा छात्रों ने नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में शुक्रवार को निर्धारित समयानुसार आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारत विकास परिषद टपुकड़ा के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश ने अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आजादी के लिए हमारे वीर जवानों क्रांतिकारियों ने किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। इस वर्ष देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर हमें संकल्प लेना है कि हम एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करें। विद्यालय प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने विद्यार्थियों को ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हुए देश के विकास में सहयोग करने की अपील की। वरिष्ठ अध्यापक प्रमोद मित्तल ने विद्यार्थियों को नशा न लेने व नशा मुक्त समाज का निर्माण करने की शपथ दिलाई। मंच संचालन प्रधानाध्यापक नवीन तायल ने किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों के अलावा छात्रों को नशा मुक्त भारत बनने की शपथ दिलवाई गई। शुक्रवार को निर्धारित समयानुसार आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आजादी के लिए हमारे वीर जवानों क्रांतिकारियों ने किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। इस मौके पर इस वर्ष देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस पर हमें संकल्प लेना है कि हम एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करें। विद्यालय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने विद्यार्थियों को ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हुए देश के विकास में सहयोग करने की अपील की।
कार्यक्रम में पंचायत समिति के प्रधान रसनम गोपाल चौधरी, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा, नगर पालिका के चेयरमैन उर्मिला अजय मेठी, सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान सहित सभी ब्लॉक से बुलवाए गए स्टाफ सहित विद्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे। निर्देशानुसार देश के 75 साल आजादी होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे क्षेत्र के जितने विद्यालय है राजकीय औद्योगिक, उन सभी विद्यालयों का के जो स्टाफ का और यहाँ तक कि जो है हमारे जनप्रतिनिधि सब उपस्थित हुए और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो राष्ट्रगान गीत थे उन गायन का सामूहिक रूप से 10:20 तक पूरे राजस्थान में एक साथ आगाज किया है। उसी कड़ी के अंदर गोविंदगढ़ तक कस्बे का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसी दौरान माननीय जो है सामान्य अधिकारी विभाग के निर्देशानुसार नशामुक्त राजस्थान नशामुक्त भारत के लिए भी सभी बालकों को समस्त जो है आगंतुक अतिथियों सभी को शपथ दिलवाई गई। सर, इसमें गोविंदगढ़ ब्लॉक के थे विद्यालय के कस्बे के या फिर आसपास के क्षेत्र के लिए? ये यहाँ जो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम ये आसपास उनके शहरी क्षेत्र के गोविंदगढ़ के, बाकी और कार्यक्रम सभी स्कूलों के अंदर आयोजित होंगे। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में देशभक्ति गीत कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें संपूर्ण शाला परिवार ने जोशीले स्वर में देशभक्ति गीत गाए। प्रधानाचार्य नीलम यादव के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षा रजनीश यादव के निर्देशन में कार्यक्रम समाप्ति पर सभी ने नशा मुक्त विश्व बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ ली। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राजगढ़ उपखंड स्तरीय स्कूली छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ माहौल देशभक्ति का कर दिया। रैली कस्बे के प्रताप स्टेडियम से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होकर गोल सर्किल पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में करीब 1000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। रैली को तहसीलदार जुगीता मीना, डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल, थानाधिकारी विनोद सामरिया, गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक एनएल वर्मा, सीबीईओ आरटी मीना, बीसीएमओ डॉक्टर आरएस मीना ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीतों का गायन आयोजित किया गया। 10:15 बजे से 10:40 तक ये प्रोग्राम चला। उस प्रोग्राम में हमने पूरी गरिमा बनाए रखी। तिरंगे झंडे का भी सम्मान किया गया सभी के द्वारा और बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए। उसके बाद हमने 10:40 पर पूरे शहर में, राजगढ़ शहर में तिरंगा रैली निकाली। उसमें पूरा अनुशासन रखा गया। तिरंगे झंडे को पूरा सम्मान दिया गया। साथ ही सभी बच्चों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा हुआ। एम्बुलेंस भी साथ में थी और पानी की व्यवस्था भी थी। सभी बच्चों ने अच्छे से नारे लगाते हुए तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के रैली निकाली और आजादी के इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। कितने बालक बालिकाओं ने भाग लिया? लगभग इसमें सर 1000 से ज्यादा बच्चे उपस्थित हुए और सभी स्कूलों के सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल सभी बच्चे उपस्थित हुए थे और स्काउट के बच्चे भी थे जिन्होंने आगे हाथ में फ्लैग लेकर के सहयोग किया। सभी ने नारे लगाते अच्छा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की आजादी में जान कुर्बान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत करते हुए आज कस्बा रामगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक रूप से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक देशभक्ति के भजन व गीत सुनाए गए और उससे पहले देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और उनकी गाथाएं सुनाई गई, जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारी सुरेश शर्मा, पंचायत समिति के रामदयाल वर्मा आदि ने लोगों को तिरंगा बांटकर हर घर घर तिरंगा लगा आजादी पर्व अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान तहसीलदार विनोद कुमार मीना, नगर पालिका अधिकारी सुरेश शर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अमित राठौड़, पंचायत समिति विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रघुनंदन वर्मा, प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल, महात्मा गांधी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा, तहसीलदार सारथी, सहायक अभियंता भूपेंद्र पूनिया सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भिवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं ने भाजपा कार्यालय पर पूर्व चेयरमैन व जिला महामंत्री संदीप दायमा व अन्य कार्यकर्ताओं को रक्षा सूत्र बांधा। शीला चौहान व कंचन तिवारी ने सभी को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए बताया कि सभी महिलाओं ने संदीप दायमा को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा करने का आग्रह किया। संदीप दायमा ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिलाया कि वो हमेशा सभी मोर्चा की महिलाओं की रक्षा करेंगे। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, अभिषेक मिश्रा, डीके सिंह व तरुण भारद्वाज को भी रक्षा सूत्र बांधा गया। अंत में फूलबाग थाना में जाकर सभी महिलाओं ने पुलिस कर्मचारियों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर मंडल महामंत्री कंचन तिवारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष शीला चौहान,
मंडल मंत्री लक्ष्मी शर्मा, महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी कविता सिंह मौजूद रही। भिवाड़ी में शुक्रवार को लॉयंस क्लब भिवाड़ी व लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी एवं लियो क्लब ने आशीर्वाद पाइप प्राइवेट कंपनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें आशीर्वाद पाइप कंपनी के 55 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। ये रक्त भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित भिवाड़ी ब्लड बैंक में जमा होकर जरूरत लोगों को दिया जाएगा। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में कंपनी के प्लांट हेड नरेश कुमार, HR मैनेजर महेश अधाना, लॉयंस क्लब की प्रेसिडेंट सावित्री गौतम, MJF TK काचू, लॉयन संजय सैनी, लॉयन नरेश टाइमा, लॉयन SK त्यागी, लियो प्रेसिडेंट प्रोवीर प्रमाणिक, वाइस प्रेसिडेंट लियो राहुल गौतम व कंपनी का स्टाफ मौजूद रहा। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बनी रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नौगांवा तहसील के निजी व राजकीय विद्यालयों में सुबह 10 बजे विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। नौगांवा स्थित राजकीय विद्यालय, मॉडर्न स्कूल, हीरा स्कूल, न्यू मॉडर्न विद्यालय, बरामदा सहित आसपास के स्कूलों में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। न्यू मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय बरामदा के प्रधानाचार्य गणेश मेहंदी रत्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में देशभक्ति की भावना को फैलाने के उद्देश्य के साथ भारत के लोगों और जांबाज सिपाहियों को भी समर्पित है। लोगों में देश की भावना जागृत करने का ये एक अनूठा प्रयास है। विद्यालय के लगभग 400 विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा के प्रधानाचार्य BR मीणा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सहित अन्य देशभक्ति गीतों का विद्यालय के लगभग 700 बच्चों ने गायन किया। आज पूरे भारत के करोड़ों विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति गीत का गायन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में देश के प्रति नैतिक मूल्यों का विकास करना, देशभक्ति की भावना जगाना है। कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ व जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज विद्यालय में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य देशभक्ति गानों का गायन छात्रों के द्वारा किया गया। इसकी पूर्व में हमने रिहर्सल बच्चों से कराई थी। ये गाने पूरे देश में एक साथ सभी बच्चों ने गाए। एक विश्व कीर्तिमान हमारे देश में स्थापित किया है। करोड़ों बच्चों ने ये राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति मूल्यों की प्रतिस्थापना हो। आगे चल करके बच्चे राष्ट्र के लिए कोई भी सेवा करने के लिए तत्पर हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर
केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना की गई। इसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहभागिता दी गई। समस्त स्टाफ और सभी बच्चे, लगभग 700 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है। इस कार्यक्रम की प्रविष्टि शाला दर्पण पर भी की जाएगी। इसके वीडियो फोटोज अपलोड किए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बच्चों के लिए, बच्चों में देशभक्ति के मूल्य स्थापित करने के उद्देश्य बहुत ही सराहनीय कदम है। और सभी बच्चों को मैं आजादी के जो हमने 75 साल पूरे किए हैं और 70वां साल शुरू कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार के बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, निःशुल्क जांच की व्यवस्थाओं को धता बताती नजर आ रही हैं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगामा की चिकित्सा व्यवस्थाएं। इन दिनों नौगामा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के नौगामा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर मरीजों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 250 से ऊपर मरीजों को देखने के लिए मात्र एक चिकित्सक है। सामुदायिक केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम सैनी ने बताया कि रोजाना करीब 250 से 300 मरीजों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। शुक्रवार को सामुदायिक केंद्र पर सिर्फ एक डॉक्टर विशांत जैन ही मौजूद थे जो मरीजों को देख रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका भी ट्रांसफर हो चुका है। डॉक्टर मीनल छुट्टी पर गई हुई हैं और डॉक्टर हरकेश डेपुटेशन पर है। फीमेल नर्स ने बताया कि पिछले महीने नौगामा पीएचसी पर 36 डिलीवरी की गई। सामुदायिक केंद्र पर केवल एक महिला चिकित्सक कार्यरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो मरीजों को देखे या डिलीवरी कराए। सरकार ने मरीजों के लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन नौगामा के मरीजों की जांच उनके जेब पर ही भारी पड़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र एक लैब टेक्नीशियन है, वो भी 4 दिन छुट्टी पर। 4 दिन जांच के लिए मरीजों को मजबूरी में बाहर जाकर जेब ढीली करनी पड़ रही है। नौगामा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर रेडियोग्राफर का पद तो है। पिछले साल अगस्त 2021 में उस पद पर नियुक्ति भी की गई थी, लेकिन अभी तक मशीन नहीं पहुंची। ऐसे में रेडियोलॉजिस्ट मोइन खान कार्यालय में बैठने की तनख्वाह ले रहे हैं। डॉक्टर ना होने से मरीजों को परेशान होते दिखे। कुछ मरीजों को मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। अगर इन मरीजों के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गोविंदगढ़ कस्बे में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को बुलवाकर मीटिंग ली गई, जिसमें इस आयोजन को भव्य बनाया जा सके। लेकिन इसे लेकर योजना बनाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में इस कार्यक्रम को मनाने के लिए स्थान और ब्लॉक के स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों और अतिथियों की व्यवस्था सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस परिसर में सवेरे उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने जन सुनवाई का कार्यक्रम भी किया, जिसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। ये ब्लॉक स्तर पर सर्वप्रथम 15 अगस्त का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सभी विभागों के जो अध्यक्ष थे उनको यहाँ पे बुलाया गया था, ताकि जो भी कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संचालित हो सके। सभी को हमने दिशा निर्देश दे चुके हैं जो जो व्यवस्था होनी है उसके रिगार्डिंग, और कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक होगा और जो पूरी टीम है वो टीम भावना के साथ काम करके इसको सफल बनाएगी। मैडम, ये जन सुनवाई भी थी क्या? एक जन सुनवाई भी थी जो हर थर्सडे को होती है, पर छुट्टी होने के कारण वो शुक्रवार को शिफ्ट हो गई थी। हरसौली कस्बे के उपखंड कार्यालय पर शुक्रवार को आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा अमृत महोत्सव मनाया गया। ब्लॉक संयोजक अनिल रोहिल्ला ने बताया कि तिरंगा यात्रा की शुरुआत विद्यालय परिसर से की गई, जो तहसील परिसर से एसडीएम कार्यालय होते हुए रामलीला मैदान पहुंची और वहां पहुंचकर देशभक्ति गायन में राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम रोहिल्ला ने आजादी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे वीर जवान क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई, इसीलिए उनकी याद में हम आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को भी रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों परिजनों को रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा की कामना की। भाइयों ने उपहार नकदी भेंट की। यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। रामगढ़ के कस्बा लावड़ा के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, महर्षि दयानंद सरस्वती सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और अरावली पब्लिक माध्यमिक विद्यालयों में आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में और देश की आजादी में जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक देशभक्ति भजन गाए गए। इस मौके पर एमजी विद्यालय में सरपंच जुम्मा खां,
प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव स्टाफ मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में संचालक राजेंद्र शर्मा और अरावली पब्लिक माध्यमिक विद्यालय में संचालक पूरन चौधरी, डायरेक्टर प्रकाश चंद सैनी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। पोस्ट ऑफिस जिला मुख्यालय अलवर की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में पोस्ट ऑफिस के करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारियों ने भाग लिया। लोगों में जागरूकता के लिए रैली मुख्य मार्गों से निकाली गई। रैली के दौरान हर व्यक्ति ने अपने हाथ में झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। डाक विभाग के अधिकारी ने बताया कि जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने घर पर झंडा लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया अलवर मंडल के मार्फत अब तक 48,000 से ज्यादा झंडों को बेचा जा चुका है और बिक्री अभी जारी है। लोगों में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के आयोजन में झंडे खरीदने के प्रति उत्साह है। निकाली गई है, किस संदर्भ में, कैसे क्या है प्रोग्राम? ये जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू किया है, तो उसी में ये जागरूकता अभियान रैली है एक तरह से। इसमें 13 से 15 अगस्त को हर नागरिक को अपने घर पर झंडा फहराने का अधिकार दिया है। तो झंडा फहराने के कार्यक्रम स्टार्ट किया। लगातार आपके पोस्ट ऑफिसों से तिरंगा बांटे जा रहे हैं, अब तक कितने तिरंगे बिक चुके हैं आपके यहाँ से? पोस्ट ऑफिस में अलवर मंडल की अगर मैं बात करूं तो मेरे डिवीजन में लगभग 48,000 तिरंगा अभी तक बिके हैं। अभी कितने लोग सम्मिलित हैं आज की आपकी तिरंगा रैली में? आज की मेरी तिरंगा रैली में जो अलवर का सिटी का पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है वो लगभग संपूर्ण है। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे कार्यरत, तो सभी आज हैं। क्या जिले के सभी डाकघरों में इस तरह के आयोजन होंगे तिरंगा रैली के? तिरंगा रैली हमारे मंडल मुख्यालय पे किया जा रहा है। जिले के हर पोस्ट ऑफिस में तिरंगा रैली का प्रोग्राम नहीं है। आपका पद और नाम बता दें। मेरा नाम जब्बार है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज 2017 बैच का मैं ऑफिसर हूँ और अभी मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस अलवर मंडल लगा हुआ हूँ। जिला व्यापार महासंघ और पुरुषार्थी समाज ने स्क्रैप व्यापारी अपहरण की आशंका के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि बीते बुधवार को रेवाड़ी जाते वक्त व्यापारी मंगत अरोड़ा का अपहरण हो गया, जिसकी परिजनों ने रिपोर्ट शहर कोतवाली को दी। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को व्यापारी के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। पुरुषार्थी समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ कालरा ने बताया कि शहर में आए दिन रंगदारी, डकैती, मारपीट, अपहरण, हथियार के बल पर लूट की वारदात से व्यापारी वर्ग सहित समाज भय व दहशत में है। ऐसे में लोगों का व्यापार ही नहीं जीवन भी संकट में है। जिले में 2 पुलिस कप्तान होने के बावजूद भी आपराधिक घटनाओं में अंकुश नहीं लग रहा। आज व्यापारी मंगत अरोड़ा के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग की गई कि जल्द से जल्द व्यापारी मंगत अरोड़ा का पता लगाया जाए। हम संयुक्त व्यापारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल एवं पुरुषार्थी समाज के लोग और एक अपहृत पुरुषार्थी समाज का व्यक्ति मंगत अरोड़ा जो कबाड़े का व्यवसाय करता था, वो परसों से लापता है। उसका अता पता नहीं लग रहा। उस संदर्भ में एक गुमशुदगी कल शहर कोतवाली अलवर में दर्ज हुई थी, जिसके उपरांत वहां से जो टीम गठित की गई उसने पाया कि वो रेवाड़ी में बाइक से सुरक्षित भ्रमण कर रहा है और एक स्टॉल पे खड़ा होकर नाश्ता कर रहा है। हमारी अभी पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर से बातचीत हुई है। उनके अनुसार चूंकि उसका कोई अपहरण अलवर से नहीं हुआ, ना कोई घटना अलवर में घटित हुई है, उनका कथन था कि मैं अगर दर्ज भी करती हूं तो उसमें एफआईआर लग जाएगी। मैं चूंकि रेवाड़ी पुलिस हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। परिजन कल रेवाड़ी पुलिस के पास जा चुके हैं। अब जो उसका प्रावधान है वो ये है कि हम यहाँ 0 एफआईआर दर्ज करा रहे हैं परिजनों के द्वारा, और वो 0 एफआईआर जरिए मेल और डाक रेवाड़ी पुलिस को जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह भी आश्वस्त किया कि मैं रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक को डायरेक्ट स्वयं फोन पर वार्ता करके आपको पूरा सहयोग करूंगी और जल्द से जल्द ये प्रकरण खुलासा हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सर, जिले में 2 एसपी बैठे हैं, फिर भी क्राइम कम नहीं हो रहे हैं, व्यापारी को टारगेट बनाया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? देखो, सर्वप्रथम बात, जिस तरह राज्य सरकार ने हमारे जिले के 2 भाग करते हुए 2 एसपी मुकर्रर किए, मौजूदा जो पुलिस बल था वो ए से जेड तक 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। उससे कहीं ना कहीं हमारे दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों की ताकत कम हुई है, नफरी कम है। हम ये मांग करना चाहते हैं राज्य सरकार इसकी पूर्ति करे और दोनों जिलों में अच्छे से लोग जो पुलिस अधीक्षक बैठे हैं ये अपने प्रकरणों का खुलासा कर सकें, लोगों को सहयोग कर सकें। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार गोयल है, प्रमुख सलाहकार संयुक्त व्यापारी महासंघ। अलवर में आए दिन आप देख रहे हैं कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। व्यापारियों के साथ निरंतर उनका अपहरण कर
ऐसी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, गोलीबारी हो रही है। उसी क्रम में हमारे पुरुषार्थी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, जो कि कबाड़े का काम था उनका, मंगा तरोड़ा, परसों रेवाड़ी के लिए अलवर से उगाई के लिए निकले और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं है। कल उनके परिजनों के द्वारा जिला कोतवाली के अंदर मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन फिर भी कोई भी अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। हमारे व्यापारी के साथ क्या हुआ है, क्या भिवाड़ी सीमा में उसके साथ कुछ हुआ है या रेवाड़ी के अंदर कुछ हुआ है, तो हम पुलिस प्रशासन से आज मिलने आए हैं। माननीय एसपी महोदया को हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे और इस कड़ी में जल्द से जल्द जो निर्णायक भूमिका निभाने में उनसे हम मांग करेंगे, ताकि मंगा तरोड़ा को जल्द से जल्द शिनाख्त की जाए और व्यापारियों में जो डर का माहौल है उसे दूर किया जाए। क्या मानते हैं आप, आए दिन व्यापारियों के साथ घटनाएं हो रही है? देखने में आ रहा है कि पुलिस जो है, पुलिस की गश्ती जो है वो संदेह के घेरे में। और दूसरा, अगर मैं मानूं, मैं व्यक्तिगत में जाया गया है कि पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी इन अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भूमिका हो सकती है। और माननीय पुलिस अधीक्षिका महोदया के द्वारा लगातार ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ाई अपराधियों की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में दो एसपी हो गए हैं, उसके बाद भी अपराधों में लगाम नहीं लग रही है। तो मैं यही मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें राज्य सरकार को भी हस्तक्षेप करके अलवर के बिगड़ते माहौल को दोबारा संयोजित करने के ऊपर विचार करना। क्या नाम है? सौरभ कालरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषार्थी समाज जिला अलवर। सरकार के निर्देशानुसार आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनुसूचित जनजाति वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा के नेतृत्व में कठुमर में आजादी गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। 8 किलोमीटर लंबी निकाली गई आजादी गौरव यात्रा का लोगों ने जगह जगह फूलों की बरसात कर स्वागत किया। भारत माता के जयकारे लगाए गए। एसडीएम रामकिशोर मीणा व विकास अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों ने भी मोटरसाइकिल रैली निकालकर जनता को देश हित में काम करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर एसडीएम रामकिशोर मीणा, जिला प्रभारी किशन लाल जेदिया, कठुमर प्रभारी शादिक खान, महासचिव हाजी अनवर साजिद खां, कठुमर ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बोराम गुर्जर, निजी सचिव वीरू बैरवा, जगराम वैद, घनश्याम शर्मा, हरदयाल अवस्थी, पिंकू शर्मा, आत्येंद्र कुमार, प्रहलाद जाटव, पुष्पा चौधरी, संतोष कैरव सहित क्षेत्र के 2 दर्जन भर सरपंच सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि युवाओं में जो जोश आक्रोश था, केंद्र सरकार की भाजपा सरकार जो युवाओं का दमन कर रही है, तो आज केंद्र सरकार को भी मानना पड़ा कि तिरंगे के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने तिरंगा यात्रा की रैली किया गया जो प्रदेश लेवल पर है। इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शेखपुर अईर थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सचिन शर्मा के अनुसार तकनीकी माध्यम से सूचना संकलन कर सत्यवीर पुत्र छिंदर सिंह निवासी सलारपुर को अवैध देशी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।